एक बार शीतला माता के श्राप से एक घर की छोटी बहू की संतान का जीवन संकट में आ गया। लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि जरा सी सूझबूझ से सारी समस्या का निवारण हो जाएगा और सबकी आंखें खुल जाएगी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके दो पुत्र और दो बहुएं थी और दोनों बहुएं की एक एक संतान थी और दोनों बहुएं विपरीत स्वभाव की थीं। जहां उसकी बड़ी बहू झगड़ालू और आलसी थी, वहीं छोटी बहू संस्कारी, मिलनसार और धार्मिक थी। जब शीतला सप्तमी का दिन आया, बुढ़िया ने छोटी बहू को शीतला माता को भोग लगाने के लिए कहा। छोटी बहू ने आज्ञा का पालन करते हुए भोजन तैयार करना शुरू किया। इसी बीच उसका बच्चा रोने लगा और वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने लगी और दूध पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। उससे चूल्हे की आग को बुझाना याद नहीं आया। इधर शीतला माता अपने भक्तों का हाल जानने उस गांव में आई। माता घूमते घूमते उनके घर में आ पहुंची और देखा कि चूल्हे की आग चल रही है। उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझाते समय उनका शरीर जल गया, जिससे वह पीड़ित हो उठी। दर्द से व्याकुल शीतला माता को क्रोध आ गया और उन्होंने छोटी बहू को श्राप दे दिया कि जैसा मेरा शरीर जला है, उसी तरह तुम्हारी संतान भी जलेगी। उस समय बहू सो रही थी। कुछ देर बाद बहू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बच्चा जलने की वजह से मर गया था। बहू यह देखकर घबरा गई। उसकी सास देखकर समझ गई कि यह शीतला माता का प्रकोप है। उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। सास की सलाह मानते हुए बहू ने अपने मरे हुए बच्चे को टोकरी में रखा और शीतला माता की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे दो खारे पानी के तालाब मिले, जिनका कोई उपयोग नहीं करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने सारी कहानी उसे सुना दी। तब तालाब ने खुश होकर कहा, तुम शीतला माता से हमारी मुक्ति का उपाय भी पूछना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली और अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ा आगे जाने पर बहू को दो बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। बहू को देखकर बैलों ने भी उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने उन्हें भी सारी बात बता दी। फिर दोनों बैलों ने भी प्रार्थना की, शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। बहू ने बैलों की प्रार्थना को स्वीकार किया और वह अपनी यात्रा जारी रखी। आगे चलकर उसे एक बुढ़िया मिली जो लगातार अपने सिर को खुजला रही थी। बुढ़िया ने बहू से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। तब बहू ने उससे अपनी सारी कहानी बताई। उसकी बातें सुनकर बुढ़िया ने कहा, तुम मेरा सिर खुजला दोगी। बहू ने बच्चों की टोकरी नीचे रखकर बुढ़िया के सिर से जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकल जाने पर उनकी खुजली ठीक हो गई। तब उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो गया। बच्चे को जीवित देखकर वह बुढ़िया के चरणों में गिर पड़ी और समझ गई कि यही शीतला माता हैं और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। शीतला माता ने उसके अभिशाप को वापस लिया और बहू को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद बहू ने जब माता से दोनों तालाबों की कल्याण की प्रार्थना की, तब माता ने उसे बताया कि वह दोनों पिछले जन्म में सौतन थीं। वे दोनों बहुत झगड़ालू थी।
धर्म पूजा पाठ भी नहीं करती थी, साधु संतों का सम्मान भी नहीं करती थी। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है। यदि तुम उस तालाब का पानी पी लोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर बहू ने उन दोनों बैलों की कहानी सुनाई। तब माता ने कहा, वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी। वो आपस में मारपीट करती थी, इस कारण वे घर के काम काज भी नहीं करती थी। वह नास्तिक भी थी। उन्हें भी इसी का फल मिला है। वे दोनों को भी बैल योनि में जन्म लेना पड़ा। तुम उनके गले की पट्टी खोल देना तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बहू ने शीतला माता का आशीर्वाद लेकर अपने बच्चों के साथ घर का रुख किया। घर पहुंचकर उसने अपनी सास और जेठानी को पूरा घटना सुनाई। तब जेठानी ने छोटी बहू को अत्यंत प्रसन्न और उसके बच्चे को जीवित देखी तो वह ईर्ष्या से भर उठी। तब बड़ी बहू ने भी शीतला माता से वरदान पाने का निश्चय किया। अगले वर्ष उसने भी शीतला सप्तमी के दिन वही सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने भी वही अभिशाप दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरे दिन सुबह उसका बच्चा भी जलकर मरा पड़ा मिला। वह भी अपने मरे बच्चे को लेकर माता की खोज में निकली। रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उन्होंने बहू को उनके उद्धार के लिए माता से विनती करने को कहा। उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं मुसीबत में हूँ और तुम्हें अपनी पड़ी है। मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। फिर उसे वही बूढ़ी औरत मिली। उसने बहू से सिर के जुएं निकालने को कहा, पर बहू ने उसे उल्टा सीधा कहा और आगे बढ़ गई। वह दिन भर भटकती रही, पर शीतला माता कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह घर लौट आई। धनवान बनने के चक्कर में वह अपनी संतान से भी हाथ धो बैठी। बोलिए जगत जननी माता शीतला की जय।